नमस्कार। शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं सत्यवती आचार्य चंडीगढ़ से एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्कैम का मज़ा। तो लुत्फ़ उठाइए। स्कैम का मज़ा। रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे शर्मा जी। वे थे भी बड़े अनुशासित। उनको अपनी जिंदगी सुंदर ढंग से जीने का जुनून था। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की पूरी प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। बहुत ज़्यादा की न उन्हें लालसा थी और न ही बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थीं। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले थे शर्मा जी। एक ईमानदार अफसर रहे। एक बेटी और एक बेटे के पिता थे। दोनों को अच्छी शिक्षा देकर समय से शादी ब्याह कर रिटायरमेंट से पहले सेटल कर दिया था दोनों को। ईश्वर ने उन्हें हर सुख सुविधा दे रखी थी। ऑफिस के काम से उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था, कभी हफ्ते के लिए, कभी 15 दिनों के लिए और कभी कभी तो महीने भर के लिए। यात्रा करते करते वह थक चुके थे। परिवार के साथ समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। छुट्टी के दिन खाना बनाने का जिम्मा वही उठाते थे। अपने हाथों से बड़े प्रेम से वह कभी रबड़ी बनाते तो कभी गाजर का हलवा, बिल्कुल प्रोफेशनल कुक की तरह। उनका एक सपना था कि वह रिटायरमेंट के बाद सिर्फ घर में रहें और घर के काम किया करें, हाट बाजार का काम करें, बागवानी करें और जिंदगी को अपने ढंग से जिएं। रिटायर होते न होते ज़माना बदल चुका था। पहले कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, फिर स्मार्टफोन। व्हाट्सएप और फेसबुक में काफ़ी समय गुजरने लगा। फिर शुरू हुआ इंटरनेट के घोटाले, धोखाधड़ी का दौर, स्कैम का ज़माना। शर्मा जी शुरू से ही एक जागरूक पुरुष थे। स्कैम के तरह तरह के किस्से उन्होंने सुन रखे थे। उन्हें भी ऐसे धोखाधड़ी वाले फ़ोन आया करते थे, पर वह फ़ोन तुरंत काट दिया करते थे। एक दिन जब मैं उनके घर गई, तब वह फ़ोन पर बातें कर रहे थे। रमेश जी, पिछली बार जब आपका फ़ोन आया था तब मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं आपको वक्त दे नहीं पाया था। कहिए, और क्या क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बस इन 2 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा क्या? शर्मा जी बोलते गए। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बैंक अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ, घर का एड्रेस, फिर एटीएम कार्ड के साथ उसका पासवर्ड। मेरे ख्याल से इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना? रमेश जी की आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, पर वह शायद कुछ बोल भी नहीं रहे थे। सब कुछ तो शर्मा जी ने बोल ही दिया था। शर्मा जी ने फ़ोन रखा और हम सब ने ज़ोर से ठहाका लगाया। शर्मा जी फिर हमारी आव भगत में लग गए। धन्यवाद।